Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today we are going to discuss about another fundamental right, that is right to freedom of religion. Okay, that is right to freedom of religion, and it is mentioned from Article 25 to 28 of the Indian Constitution. ठीक है. Now we will discuss these articles one by one. As far as Article 25 of the Indian Constitution is concerned, it says right to freedom of practice. Okay, it says right to freedom of practice and propagation of religion. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में आप किसी भी मजहब को मान सकते हैं. ठीक है. तो एज पर आर्टिकल 25 इंडिया में आप किसी भी मजहब को मान सकते हो, और इसको मानने के बाद आप इसको चिल्ला चिल्ला के पूरे इंडिया में इसको फैला सकते हैं. ठीक है. तो मानने के बाद आप इसको चिल्ला चिल्ला के पूरे हिंदुस्तान में इसको फैला सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं. ठीक है. शर्त इसमें यह है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो अपना मजहब मानने के लिए. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 25. नाउ देयर इज अनदर आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 26. व्हाट आर्टिकल 26 सेज? आर्टिकल 26. Article 26 says right to manage. Okay, right to manage religious affairs. Very simple है ये, right to manage religious affairs. Religious affairs. Okay. As per Article 25 of the Indian Constitution, it says right to manage religious affairs. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज हम मुसलमानों की यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप मस्जिद, इंडिया में मस्जिद भी मना सकते हो, आप ईद भी मना सकते हो, आपको इन कामों को करने से कोई रोक नहीं सकता है एज पर आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इसके बाद नाउ वी हैव अनदर आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 27. Article 27 says freedom of payment of taxes. ठीक है. freedom of payment of taxes. ठीक है. freedom of payment of taxes. Okay. So as far as Article 27 of the Indian Constitution is concerned, it says freedom of payment of taxes. तो सिंपल इसका जो मकसद है, that is the religions in India tax free. जो भी इंडिया में मजहब है वो टैक्स फ्री है. It is as per Article 27. ठीक है. इसके बाद है Article 28. Article 28. Article 28 says freedom of attendance. ठीक है. freedom of attendance. freedom of attendance of religious worship in certain educational institutions. ठीक है. तो ये यहाँ पे क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. तो अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. 3 टाइप्स. ओके, 3 टाइप्स. नंबर 1 इज गवर्नमेंट. तो पहला जो टाइप है दैट इज गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमारे आते हैं JNU,
जवाहर निविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय एटसेट्रा। ठीक है, तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं वेयर वर्शिप इज नॉट अलाउड, देयर इज नो वर्शिप, जहां पे वर्शिप अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और टाइप का इंस्टीट्यूशन है, दैट इज रिलीजियस। यहाँ पे रिलीजियस, नंबर 2 टाइप इज रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एग्जांपल इनकी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया एटसेट्रा। तो यहाँ ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस है वेयर वर्शिप इज अलाउड, जहां पे वर्शिप करना अलाउड है। तीसरे हमारे आते हैं प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं वेयर वर्शिप इज अलाउड आफ्टर परमिशन। ठीक है, तो इसके लिए बाज़ाब्ता परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो इट मीन्स दैट इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्शिप इज अलाउड आफ्टर परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट fundamental right number 4, that was right to freedom of religion. I hope it is clear to all of you. Thanks, have a nice day.